over 28 years as an educator and a trainer, Dr. Dipti Abhyankar is a veritable treasure trove of knowledge and experience in the beauty industry. She is currently the skin technical head at the LTS Beauty School of India, where she plans, develops, and conducts beauty and spa workshops. Alongside this position, she's a CEDESCO International Examiner at CEDESCO Zurich and examiner at ABTC India. Together with her graduation in homeopathic medicine and surgery, Deepti is the recipient of several diplomas and other certifications in the beauty and wellness field. Ma'am, please have you on stage. Let's start with today's topic. हाइड्रा फेशियल मुझे लगता है 2 या 3 साल से बहुत हाइप अप है ना? हम लोग के साथ नहीं, कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएंगे और खुद ही बोलेंगे हाइड्रा फेशियल ही चाहिए. हम कितना भी समझाए कि उससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, फिर भी उनको हाइड्रा फेशियल ही चाहिए. फाइन, सो लेट्स डिस्कस इट टुडे. क्योंकि मैं आज बहुत आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकती. मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, काफ़ी दिन से हाइड्रा फेशियल यूज़ कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट से कोई टेक्निकल हेड है, बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं. और ऐसे भी कोई लोग हैं जिनको सच में कन्फ्यूजन है कि कैसे यूज़ करूँ हाइड्रा फेशियल. यूज़ तो करना है, कंपटीशन में रहना है तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन एक डर भी लगा रहता है कि क्या करूँ, गलती हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मैनेज कैसे करें. इसीलिए लेट्स डू लिटिल शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस. तो क्या करें, हर एक क्लाइंट को क्या हम हर एक चीज़ करें या हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं क्लाइंट के हिसाब से, उसको कैसे चेंज करें. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कस कि किस तरीके से हम लोग हाइड्रा फेशियल को इफ़ेक्टिवली प्लान कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ अ हाइड्रा फेशियल इन फर्स्ट प्लेस? हाइड्रा इज़ अ वाटर एंड फेशियल इज स्किन ट्रीटमेंट जो हम लोग हमेशा देते रहते हैं. हम सबको बताएं फेशियल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं. क्लेंजिंग, टोनिंग, एनालिसिस, डीप क्लेंजिंग, मसाज एंड मास्क. अभी अभी हमने एक कॉन्वर्सेशन सुना जिसमें डिबेट था कि मैनुअल फेशियल करना चाहिए या मशीन फेशियल, और उसका लास्ट में कंक्लूड भी हमने सुना कि हर इसका बेस्ट पार्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो क्लाइंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं. राइट, सो हाइड्रा फेशियल भी एक मल्टी स्टेप फेशियल है जिसमें सारे स्टेप्स जो हम करते हैं सारे स्टेप्स इंक्लूड है, लेकिन वो नॉन इन्वेजिव है. व्हाट इज़ नॉन इन्वेजिव? कोई भी चीज़ जो स्किन को कट नहीं करेगा, स्किन को इंज्योर नहीं करेगा, राइट, उसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव. आइडियली स्पीकिंग ब्यूटी थेरेपी में हम लोग, आई डोंट नो, कंट्री टू कंट्री इट्स डिफरेंट, बट आइडियली जब तक हमें इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं आता हम स्किन को ओपन नहीं कर सकते. बिकॉज एक बार स्किन ओपन हो गया तो देर इज़ अ चांस ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन. सो हाइड्रा फेशियल इज़ नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, और वो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट के साथ हम स्किन का हेल्थ, हाइड्रेशन इम्प्रूव करेंगे और इसको रिजुविनेट भी करेंगे. क्या दिखता है आपको देख के, क्या लगता है? सबसे पुराना फेशियल ट्रीटमेंट है ये हमारा. कहीं पे भी जाना है मुंह धो के आओ, है ना? मतलब जब सैलून नहीं थे तभी भी हम पानी के साथ ही हमारा फेस क्लीन करते थे. राइट, दैट वाज द शॉर्टेस्ट फेशियल वी हैड. अभी तक चल रहा है, ऐसे नहीं है, अभी भी हम लोग वही कर रहे हैं. फाइन, तो पानी का क्या फ़ायदा है? वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. मतलब क्या? उसमें हर एक चीज़ घुल सकती है और वो डर्ट को इफ़ेक्टिवली निकाल सकता है. और स्पेशलिटी क्या है? उसका कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है. तो जो भी चीज़ उसमें घुलती है उसका प्रॉपर्टी वाटर के साथ बाहर निकल आता है. साथ में बहुत सूदिंग भी है. कोई भी फॉर्म में, हमें कोई रैश आया, वी यूज़ आइस फोमेंटेशन. हमें कहीं दुख रहा है, वी यूज़ स्टीम. राइट, स्टीम लेने से अच्छा लगता है. और वैसे भी पानी में पैर डाल के रखो, स्विमिंग करो, बात लो, वी फील गुड. सो इट इज़ वेरी वेरी सूदिंग. और इसीलिए हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होने वाला ये इंग्रेडिएंट है जिसके लिए हम पैसे नहीं देते,
फिर भी सबसे ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपका हाइड्रा फेशियल का मशीन दिखता है। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग मशीन्स अवेलेबल है, उसके साथ सब लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा मशीन खरीदूँ। तो जो ज़्यादा कलरफुल दिखता है, जिसमें बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, कोई भी उसको ही खरीदेगा ना। सेकेंडली, जो सस्ता आता है, हमारे लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सस्ता भी हो और बहुत सारे अटैचमेंट्स भी हो। तो इज़ दैट ट्रू, इज़ दैट राइट कि ऐसा मशीन हमें खरीदना है? तो आई डोंट थिंक सो, दैट इज़ माई ओपिनियन। यू कैन हैव योर ओपिनियन। मेरा ओपिनियन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बना है, आपका ओपिनियन भी आपके खुद के एक्सपीरियंस से बनेगा। फाइन। तो हाइड्रा फेशियल में 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ स्किन एक्सफोलिएशन, deep cleansing of your skin, and second one is hydration. Hydration is increasing water level. Hydration is not increasing oil level, it's increasing water level only. So इस तरीके से हम अलग अलग परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना के हमारा हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जो आपके पास मशीन्स है उसके साथ भी आप हाइड्रा फेशियल क्रिएट कर सकते हो। फाइन, दैट डजंट मीन कि आपने मशीन नहीं खरीदा है, खरीदना नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जो भी स्टॉल लगे हैं जिनके पास मशीन है वो बोलेंगे मैम क्या बोल रहे हो, हमारे मशीन कोई खरीदेगा नहीं। हम सबको पता है एक्सफोलिएशन की क्या ज़रूरत है। एक्सफोलिएशन जो है हमारे केराटिन को, स्ट्रैटम कॉर्नियम में जो केराटिन है, जो वाटरप्रूफ प्रोटीन है, राइट, क्यों है? वो स्किन के बाहर के वाटर को अंदर नहीं आने देता और स्किन के अंदर के वाटर को बाहर भी नहीं जाने देता, बोथ वेज, करेक्ट। बट ये केराटिन का डेड लेयर जब तक नहीं निकालते तब तक हम हमारे वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करवा सकते। फाइन, सो वी हैव टू डू इफेक्टिव एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन। तो हाइड्रा फेशियल में हमारे पास एक्सफोलिएशन के कौन कौन से ऑप्शंस है? ओके, सो वी हैव हाइड्रा वैक्यूम प्रोब। यहाँ पे मेरे पास एक मशीन है स्किन एसेंशियल कंपनी का, जिसमें मेरे पास ये प्रोब है। दिस इज अ हाइड्रा वैक्यूम प्रोब, जिसमें वैक्यूम सेक्शन भी है और साथ में पानी का फ्लो भी आएगा, ताकि हम स्किन का ऊपर का जो हिस्सा है वो इफेक्टिवली एक्सफोलिएट कर सके, ठीक है। एट द सेम टाइम इंटरनली लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होगा, सो इट इज़ अ गुड डीप क्लेंजिंग ऑन द सरफेस ऑल्सो एंड इनसाइड ऑल्सो, रिमूविंग सुपरफिशियल डेड स्किन, कोमेडोन्स, excessive dirt. At the same time, toxins which are there inside, they will be drained. Okay, so we have Hydra vacuum probe, and with this we also have microdermabrasion probe, which comes in 2 forms, that is diamond dermabrasion or aluminium oxide crystals, corundum powder. So we can use one of them. As I have enlisted, there are hydropeel, Hydra vacuum probe. Second one is diamond Hydra vacuum. Certain machines have combination of diamond and Hydra. Then microdermabrasion with crystals, and optional you have either sonic scraper or you have chemical peel and acid peel. So these are different methods by which we are going to give effective exfoliation. अच्छे से ऊपर की डेड स्किन को निकालो, अपने आप ग्लो आने लगेगा, और एट द सेम टाइम आपका स्किन प्रिपेयर हो जाएगा टू रिसीव डिफरेंट थिंग्स। ऊपर का डर्ट निकाले बगैर कुछ लगाओ, अंदर नहीं जाने वाला है। फाइन, सो दीज आर डिफरेंट प्रोब्स। वहाँ पे आपको दिख रहे हैं जितने भी प्रोब्स मशीन के साथ आपको मिलने वाले हैं। ओके, मशीन के साथ बहुत सारे प्रोब्स आपको मिलेंगे जो आप चेंज करके एरिया वाइज अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या सारे के सारे साथ में यूज़ करें, हम लोग सीखेंगे उसके बारे में आगे। नाउ नेक्स्ट इज स्किन इन्फ्यूजन फॉर हाइड्रेशन। स्किन का हाइड्रेशन कराना है हमको, तो स्किन हाइड्रेट करने के लिए
अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा जेट स्प्रे, वी विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट. उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF का मशीन जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करवाने का काम करेगा. नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड, सिंपल मशीन, ब्यूटीफुल मशीन, वेरी सिंपल. साइंस इज ऑल्सो सिंपल, ऑलमोस्ट सारे स्किन्स के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, अराउंड द आईज भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं. फाइन. LED लाइट बहुत कलरफुल दिखता है, क्लाइंट को मैजिकल लगता है, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो LED लाइट भी. एंड ऑफ कोर्स आयंथोफोरेसिस, गैल्वेनिक आयंथोफोरेसिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट जिससे हम वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करवा सकते हैं. क्या प्रोडक्ट्स चाहिए? कोई स्पेसिफिक कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने हैं मुझे? नहीं, नो, नॉट नेसेसरी. इफ आई नो माई कॉस्मेटिक्स वेल, I can do permutation and combination and use my different products. Basically, I need lots of clean and soft water. Why soft? अगर आपने hard water लिया, मशीन खराब हो जाएगा, उस पर रेसिड्यू आ जाएगा. It is not good. So, clean and soft water. Different skin serums. Multiple serums are available. You can use anti-aging, hydrating, pigmentation, विटामिन सी, हाइल्यूरोनिक एसिड, पेप्टाइड्स, अभी अभी डिस्कशन हुआ था. बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हैं, हम स्किन के कंडीशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ डिफरेंट जेल्स एंड इवन शीट मास्क विद डिफरेंट सीरम्स. बेनिफिट्स वी ऑल नो, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस. बहुत सारे क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, स्किन रिजुविनेशन, फॉर्मिंग न्यू स्किन, lymphatic drainage, because we are using vacuum here. It will unclog your pores. If there is good deep cleansing, of course it is going to prevent your acne. No oil, no infection, no acne. Fine. Then anti-aging effect, because that will stimulate elastin and collagen and skin rejuvenation. Both the things will happen. And anti-pigmentation, melanin which is accumulated, we can take out melanin also. But we have to use it very carefully. If we don't use it correctly, these are few contra actions or bad effects like redness, rash, bruising. How to prevent that? I will be showing now. Now, for how long you can do that? Duration, total machine using, we need 30 minutes for that. But we can do certain additional steps and do it elaborately. So we can show that it's a long treatment. I'm going to charge more. So it's up to you if you want to do standalone HydraFacial or you want to create some treatment out of it. It's your skill. How many sittings? I can give 5 to 6 sittings at interval of 2 to 3 weeks. Here, interval of 2 to 3 weeks, very important. You have to give your skin little time to heal. You just cannot keep on scrapping it again and again. है ना? Injury ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है. Have patience, educate your client also accordingly. And then, after that, they can do it once a month for your maintenance. Now, is it suitable for all? Everybody is coming and asking HydraFacial. So, will you do it for everyone? How do you think? What is your opinion about it? Will you do for everyone? How many say yes? Yes? So, everyone who comes, you will do HydraFacial. Or is there anything you will think about? It is water-based, but still, is it good for everyone? Because we discuss about steps. We are doing deep exfoliation. So, is it suitable for everyone? Actually, almost everyone, but we have to understand for whom we will do it and what are contraindications for that. That's why now we are going to discuss about do's and don'ts of our HydraFacial to customize it well as per client's needs. Okay? First of all, consultation and skin analysis. Now I have a client here. I am going to do cleansing of the client. First we will do cleansing. Apurva, can you start with the cleansing? So first we will remove makeup and we do a very good cleanse.
so that I can see what actual skin is. Looking at skin, what all things I want to see? I will be using a good lens in good light and look at the skin. I will talk to my client, I will touch and feel, okay, and I will look. And then I will come to a conclusion as to what type of skin is that. First of all, look for all the contraindications. Is there redness? Rosacea is redness. Look for redness, dilated capillaries, which are there in the last picture, skin infection, allergies, local cut, wound, injury, burn. Because in all such conditions, we cannot exfoliate our skin. Can we? No, we are going to harm our client. So, more contraindication, excessively loose skin, then somebody using chemical products like retinol, then undergoing some aesthetic treatments like lasers, dermabrasions, derma rollers, chemical peeling. All these are contraindications for HydraFacial. So very good consultation is really important. Okay, after that we will rule out all these things and then we will think about planning a treatment. Fine. So let's talk to our client. She's still doing cleansing. Let her finish cleansing and then I will talk to her. Now during this consultation, I will, very important point, I will ask for mechanical, chemical and thermal sensitivity. What is mechanical sensitivity? If you rub your client's skin harshly, if client gets redness and rash after scrubs, after harsh massage, that indicates that your client is having mechanical sensitivity. Rubbing skin gives problem. किसी भी skin के ऊपर घिसने से किसी को problem है, तो उसको बोलते हैं mechanical sensitivity. अभी अगर किसी को mechanical sensitivity है, हमारा वैक्यूम ही यूज नहीं होगा in a first place. So जिनको भी mechanical sensitivity है, HydraFacial is big no no no. तो क्या करें ही ना? कर सकते हैं. कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा उसके लिए. HydraFacial तो करना है. लेकिन वो जो प्रोब है, माइक्रोडर्माब्रेजन, डायमंड हेड, हाइड्रा वैक्यूम, इसको यूज नहीं करेंगे. ठीक है, उसकी जगह कोई दूसरा वाला हम लोग एक्सफोलिएशन कर सकते हैं. जैसे कि यू कैन यूज माइल्ड केमिकल पील, यू माइट यूज अ स्क्रैपर, क्योंकि स्क्रैपर इतना मैकेनिकल इरिटेशन नहीं देता. फाइन, सो यूज सम माइल्ड फॉर्म ऑफ exfoliation to prepare your skin in that case. Second is, if client is having sensitivity to chemicals. Chemicals is, ask your client, अलग अलग product लगाने से तकलीफ होती है, bleach लगाने से तकलीफ होता है. Okay, so you will get an idea. If your client is having chemical sensitivity, we will not use any acid peel and any products which have chemical in them. We will use all neutral products, soothing products, and then we will do HydraFacial. Next is thermal sensitivity. That is, ask your client कि अगर आप गर्म पानी से नहाते हो, स्टीम लेते हो या गैस स्टोव के पास खड़े रह के बहुत देर तक काम करते हो तो क्या स्किन को प्रॉब्लम होती है? If she says yes, इसका मतलब थर्मल सेंसिटिविटी है. तो उसमें हम लोग जिसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. लाइक वी विल नॉट डू रेडियो फ्रीक्वेंसी, वी विल नॉट डू अल्ट्रासाउंड. देखिए मैंने बोला अल्ट्रासाउंड सबको चलता है लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा. ओके, वी विल नॉट डू इंफ्रारेड लाइट because that also creates warmth in the skin. Lastly, we have to do touch and thermal sensation test. Client का sensation, अगर हाथ लगाते हैं स्किन को तो क्या फील होता है, देख लेंगे. Fine, and then we will decide कि हमें वो HydraFacial किस तरीके से डिजाइन करना है. Now looking at our client skin. Now, can you start that camera? Can we show? On her skin, I can see that she has little pigmentation, she has few lines, and she has lots of dryness. You all must be knowing that we do bounce test. I'm looking for expression lines and fine lines, and I can see there is a patchiness,
And of course, there's lots of dryness. Pores are totally closed, no sebum at all. So my client's skin today is very dry. She has pigmentation and her skin is mature with dehydration. So 3 conditions: aging, dehydration and pigmentation, and skin type is dry skin. We all know skin types only 4: normal, dry, combination, oily, and rest of all are conditions like acne, dehydration, aging, pigmentation, sensitivity. All these are skin conditions which will come as per change in your lifestyle. Okay? So now look at her skin. First, we will do her sensitivity sensation test. So for sensation test, I am taking cotton bud, I am taking orange stick. आप आँख बंद करेंगे, आप बोलेंगे कि चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा है. Tell me, जब चुभ रहा है, कौन सा चुभ रहा है और कौन सा नहीं. This and this, पहला या दूसरा? पहला चुभ रहा है. पहला चुभ रहा है. So same way, I will do on all the parts of the skin. कौन सा चुभ रहा है? पहला वाला सॉफ्ट था, दूसरा वाला चुभा. Okay. So this way check out that sensation is normal. Fine. क्या आपको स्किन के ऊपर कोई तकलीफ होता है? घिसने से तकलीफ होता है? स्टीम लेते हैं तो नहीं. और कभी धूप में जाते हैं तो? धूप में जाएंगे तो भी नहीं. और कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो? कभी हाइड्रा फेशियल किया है पहले? अभी कोई ट्रीटमेंट चालू है दूसरा? सो लास्ट फेशियल कब किया है? Okay. So she is not having any sensitivity, no thermal sensitivity, no chemical sensitivity, and no mechanical sensitivity. So it's safe. We can go ahead. So what is my plan now? मेरा प्लान क्या है? तो मेरे प्लान में मुझे सबसे पहले एक्सफोलिएशन करना है, जो मैं हाइड्रा वैक्यूम के साथ कर रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू यूज ऑल 3 थिंग्स टुगेदर. मैं तीनों भी चीज़ें, जैसे माइक्रोडर्माब्रेजन भी किया, डायमंड डर्माब्रेजन भी किया, स्क्रैपर भी किया और हाइड्रा वैक्यूम भी किया. नो 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 नो. वी विल बी यूजिंग only one out of all these. So for her skin looks little thinner. I would like to use हाइड्रा वैक्यूम only, जो हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज के स्ट्रोक के हिसाब से करने वाले हैं. सेक्शन चेक करो. Before starting, check suction on yourself, then sanitize your head. After trying suction, if it is comfortable for you, then you will use it on the client. Now she is sanitizing. Fine? Because she has used it on her hand. So she will sanitize that head and now she will use it on the client's face. When we will start, she will check little on her client first. And she will support skin. ये साइड पे करो. अपूर्वा, can you do on this side so they can see better? Comfortable? Okay. She had checked it on client. It is not harsh, and she will be doing all the strokes toward lymph nodes. So on face we have lymph nodes in front of ears. So all the strokes will happen towards your parotid lymph nodes. Fine. All the strokes she will do. And as we are doing for the first time, I don't want to overuse it. 3 strokes in one place. 1, 2, 3, 1, 2, 3, and overlapping strokes she will go. Very important thing here, when you are lifting it, when you are lifting your probe, you have to release that vacuum. Skin को नीचे दबाइए, दूसरे हाथ से skin को नीचे दबाइए, तो air entry होगा, vacuum release होगा, and then you lift your wand. Okay? Otherwise your client will get bruising. See, she is getting little redness, very little redness, which is a good sign. Apurva, that side, will you show on that side? So see, water is coming, there is vacuum also.
So what all things are happening? Superficial skin is coming out, tan is coming out, comedones are loosened up, and at the same time her lymphatic drainage is taking place, which will improve her blood circulation also, and skin rejuvenation started already. Okay, so this is the first step of your HydraFacial. You don't have to use all the probes. Either use Hydra Vacuum, or use microdermabrasion, or use diamond dermabrasion, or use a scraper. Don't do everything together. And if your client is mechanically sensitive, go for simple chemical mild peel. That is also enough. Now with many machines, instead of water, they give different solution. For acne skin, for pigmentation skin, for your aging skin. My experience, we should not mix many things together. There we are using chemical as well as mechanical together, which is little harsh. So we are doing HydraFacial. So we will use water, which is a very, very good solvent. No need that we have to put those solutions in our water container. Fine. And here in the machine there are 2 cylinders in which we put fresh water in one of that. Second, it will receive dirty water. That's how the first step of HydraFacial happens. My PPT is still there. I will be showing you rest of the PPT later, quickly, because we have to finish this treatment in time as well. Fine. After doing this step, our second step will start, that is infusion. Exfoliation is done. If you want to do extraction, we are using vacuum. आपके comedones, blackhead, whitehead already lose हो जाएंगे. उसको gloves पहन के आप extract कर लो. As long as possible, avoid using your blackhead stick. Try and do it with your tissue or cotton. That is more antiseptic. Sterile way to do your extraction. After doing this exfoliation, next step for infusion, we are going to use Hydra Jet Spray. So this is a jet spray. आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसा वाला स्प्रे होगा. आप जो मेकअप के लिए यूज कर रहे हो, क्वाइट सिमिलर. फाइन. सो ये 2 तरीके से हम यूज करते हैं. ये स्प्रे में यहाँ पे ऊपर से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट डालना है. यू कैन यूज वाटर, यू कैन यूज सीरम्स, इवन यू कैन यूज एयर. क्या आपने आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर वॉश के लिए दिया है कभी? फोर्स वॉश करते हैं ना, वहाँ पे स्प्रेज होते हैं, जेट स्प्रेज, जिससे क्लीन होता है छोटी छोटी चीज़ों में से. काइंड ऑफ वैसे ही है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. फाइन. हम लोग भी कोई फेस्टिवल से पहले ही उसको धो के लाते हैं. हमारे पास भी लोग वैसे ही आएंगे फेस्टिवल टू फेस्टिवल. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज यूजिंग, वो साइड पे करो, रोटेशन मूवमेंट में शी जस्ट यूजिंग दैट जेट, एयर जेट. टर्न दैट साइड. स्लोली डू इट. कैन यू सी दैट इफेक्ट? आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा. तो पहले हम लोग ड्राई एयर के साथ कर रहे हैं ताकि पोर्स ओपन अप हो जाए, पोर्स में से जो डर्ट है वो निकल जाए, थोड़ा सा जो भी डेड स्किन रह गया होगा वो भी निकल जाए. ओके. सो फर्स्ट वी विल डू विथ एयर एंड देन वी विल बी पुटिंग वाटर विथ सीरम. सो टुडे आई एम यूजिंग फॉर हर फॉर्मिंग सीरम एंड आई एम यूजिंग हाइड्रेटिंग सीरम. तो आप कोई भी कंपनी का, अच्छे कंपनी का कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं. ऐसे कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक कंपनी का यूज करो. बट एज वी डिस्कस बिफोर, जो नॉन कंपनीज होते हैं उनका रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अच्छे से पेनिट्रेट हो सकते हैं. सो ऑलवेज बेटर टू यूज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ताकि आपको रिजल्ट, ऑफकोर्स मशीन के साथ साथ प्रोडक्ट ऐड होगा तो रिजल्ट भी उतना अच्छा आपको मिलने वाला है. सो नाउ वी आर पुटिंग लिटिल वाटर एंड सीरम इन दैट. यू कैन यूज एनी कंपनी सीरम, ऐसे कुछ नहीं है कि यही कंपनी का यूज करना है क्या. सो वी आर यूजिंग सीरम इन दैट. एंड सेम वे ओनली वी हैव टू प्रोटेक्ट आईज, क्योंकि आंख में जाएगा तो तकलीफ है. सो वी हैव टू, बस अगर आप चाहे तो क्लाइंट को थोड़ा प्रॉप्ट अप भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी है
You have to be careful कि वो नाक वाक में ना जाए, कान में ना जाए. See to it कि you are doing it carefully. So this is for the penetration of water-based serum. We are penetrating with this Hydra Jet spray. आप मुझे बताइए क्या हम लोग ये ट्रीटमेंट सिर्फ फेस पे ही करें? Only on face. Is there a rule says कि ये मशीन सिर्फ फेस पे यूज करो? No rule. ठीक है? तो I suggest start using this treatment on body also. Say Hydra treatment of back, Hydra treatment of hands. You will have lots of treatments on your menu so that आप एक ही मशीन से बहुत कुछ उनको एडवाइस कर सकते हो. हाँ, मैंने वही बोला कि जो सॉल्यूशंस आते हैं उसके साथ उसमें कुछ ना कुछ पीलिंग एजेंट्स होते हैं. सो एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से यूज प्लेन वाटर, क्योंकि आप केमिकल एंड मैकेनिकल साथ में यूज करते हो तो हार्श ट्रीटमेंट होने का चांस है. एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, डू नॉट यूज सच अ कॉम्बिनेशन. ऑलवेज स्टार्ट स्लोली. use only mechanical, then you can add your chemical peel. That is your peel and mechanical abrasion you are doing together. Like you are doing diamond dermabrasion and putting peel on it. Will you do that? Will you do chemical peeling after diamond dermabrasion? We will not, because that will become harsh. So this is plain soft water. Any plain soft water. Do not use any hard water. No need to use distilled water also. You can use any clean aquaguard का पानी, पीने का अपना पानी जो soft water होता है, that you can use. लेकिन hard water please मत use कीजिए, मशीन खराब होने का चांस ज़्यादा है. Fine. So this is the first step of hydration जहाँ पे हमने jet spray use किया. Now next step I'm going to use is ultrasound machine for penetration of serum. So for that I'm just using aloe vera gel in which I will add little bit of serum and then we will use our ultrasound. Fantastic machine for penetration of product. अभी आपको समझ रहा है? अगर मेरे पास हाइड्रा फेशियल के मशीन में ये सब कुछ साथ में नहीं है, I just have this हाइड्रा फेशियल मशीन जिसमें हाइड्रा जेट है, जिसमें हाइड्रा वैक्यूम है, माइक्रोडर्माब्रेजन है और डायमंड डर्माब्रेजन है. बाकी का चीज़ तो मेरे पास नहीं है. बट इन माई सलॉन I have ultrasound, I have radio frequency, I have my soothing cold steam, and I have LED also. No need to buy a machine which shows you 12 in 1, 15 in 1. You can add different machines together and plan your hydra facial. No need to buy a bigger machine. And we have to train our students also same way. They have to understand. एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक use नहीं करना है, because that is harmful. We have to educate our clients also, right? So now we are going to use ultrasound. On ultrasound, now she is not having thermal sensitivity, so I can use ultrasound. I would have used RF also, but today I have not got RF here, so I'm not using that. लेकिन मैं इनमें RF भी यूज़ कर सकती थी, जिससे मुझे एंटी एजिंग इफेक्ट भी मिलता था. Ultrasound will give me penetration. RF, I will get anti-aging also. It's going to stimulate your elastin and collagen. So you can use any machine, or for that matter, you can use galvanic iontophoresis. If you have a product in which you have ions. Now plain gel में ions नहीं है, तो हम galvanic नहीं use कर सकते. हमारे लिए galvanic के लिए we need a ionizable product. Iontophoresis, ions produce होना ज़रूरी है. पानी में भी हो जाता है हमारे, क्योंकि थोड़े impurities रहते हैं. Fine. So now she is applying gel and she will be using ultrasound. Can I have my PPT here? Okay. So जब तक वो अल्ट्रासाउंड यूज कर रही है, हम लोग हमारा पीपीटी देखते हैं आगे. Yes. After I plan my treatment, I have to explain it to my client. Explain what you are going to do. आपका क्लाइंट आपके पास आया है, जैसे डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि ये हम करेंगे सर्जरी, साइन इट. यू हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन योर क्लाइंट कि दिस इज अ ट्रीटमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू इस चीज़ के लिए.
What are the reasons for that? Explain it, plan your treatment well, and then take a consent from your client. Sign. बाद में कभी कभी ऐसे हम कितना भी अच्छे से काम करें, there is 1% chance complication हो सकता है, because we are not working on non-living thing. We are working on a skin. Skin is going to show some kind of reaction. So we want to safeguard ourselves also. Always take written consent. Explain your treatment to client, take a signature. Next, you have to explain what are results expected. क्या होने वाला है, क्या आपको केयर करना है घर पे, कितने बार आपको आना है, उसका कॉस्टिंग क्या होगा. Everything you explain in advance. Okay, and take that written consent. Then सेफ यूज के लिए अभी हमने यूज करते हुए देखा था, स्ट्रेच स्किन whenever you are doing abrasions, use appropriate suction. बहुत हाई सक्शन मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं. क्लाइंट को जो कंफर्टेबल है उतना ही सक्शन हमें रखना होगा. फाइन. एंड नेक्स्ट, प्लीज रिलीज वैक्यूम बिफोर लिफ्टिंग प्रोब. जैसे मैंने बोला, उठाने से पहले जैसे वैक्यूम पे भी हम लोग होल के ऊपर से फिंगर निकालते हैं और फिर लिफ्ट करते हैं, वैसे स्किन को दबाओ नीचे ताकि एयर एंट्री हो जाए, एंड देन यू लिफ्ट योर प्रोब ताकि ब्रूजिंग ना हो. हाइजीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें इन्फेक्शन एंट्री नहीं देना है. हम अपग्रेड कर रहे हैं, हम ओपन नहीं कर रहे, नॉन इन्वेजिव है, बट येस देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन इफ वी आर नॉट फॉलोइंग हाइजीन. तो ये सारे हाइजीनिक स्टेराइल इक्विपमेंट होना चाहिए. हमने अभी भी देखा, प्रोब को सैनिटाइज किया फिर यूज किया. शी इज यूजिंग डिस्पोजेबल थिंग्स. फाइन. ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी क्लीन. हमने हाथ से नहीं निकाले, स्पैचुला से निकाल के लिए. सो सिंपल थिंग्स, वेयरिंग ग्लव्स, खुद का सेफ्टी, हमारा थेरेपिस्ट सेफ्टी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज समटाइम्स छोटा सा भी ब्लीड हो जाए, आपका इंजुरी हो. सो ब्लड बॉर्न डिसीजेस लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी ट्रांसफर हो सकते हैं. सो वी हैव टू बी केयरफुल. वी नेवर नो, राइट? दैट्स वाई टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट and take care of yourself as well. Aftercare is very important. Once you do your HydraFacial, उसके बाद client को routine CTMS, cleansing, toning, moisturizing, and sunscreen is must. Sunscreen is must. If your client is not going to use sunscreen, no treatment for your client. And clients हमें एक बोलते हैं, करते कुछ और है. आप सबको experience होगा. Okay, अभी स्मिता मैम ने बोला महंगे वाले प्रोडक्ट नहीं चाहिए उनको. True. लेकिन we have to tell them कि why it is costly, why you have to use. Okay, so CTM, sun protection and hydration. HydraFacial है, बाहर से कितना भी पानी लगाओ जाएगा, लेकिन जितना मुंह से अंदर जाएगा उससे ज़्यादा जाएगा. So they have to drink lots and lots of water during these days. और भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बहुत हीट है, इवेपोरेट हो रहा है. सो लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन. आप भी हम आपके यहाँ पे हो गया ना HydraFacial, अच्छे से एक हाथ जूस वूस पिला दिए, ऐड कर दो उसके पैसे, ठीक है. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज इट ऑन अ बॉडी ऑल्सो. यूटिलाइज योर मशीन वेल. आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हो. हम सोचते ही नहीं है कि क्यों ना यूज करें बॉडी पे. किसने बोला है? ट्रेनिंग किसने दिया नहीं बॉडी का, तो हमने नहीं किया. सो वी हैव टू बी इनोवेटिव. अगर सेफ है, स्किन तो स्किन है, सिर्फ बॉडी का स्किन थोड़ा अलग है, ऑयली नहीं होता शायद से, तो प्रॉब्लम थोड़े अलग होंगे, बट ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस मशीन ऑन बॉडी एज वेल. दैट्स व्हाई प्रॉपर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. लर्न इट व्हेन यू बाय एनी मशीन. लर्न इट फ्रॉम करेक्ट पर्सन, नॉट फ्रॉम कंपनी का टेक्नीशियन जो आपको दिखाता है. There are certain few people जो कंपनीज में नॉलेज लेके उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं. जैसे मनीष सर यहाँ पे बैठे, he always gives proper training. लेकिन lots of company they just show you how to use it. जब डॉक्टर के पास MR जाता है, MR बोलेगा ये दवाई यूज करो, तो MR के कहने से थोड़ी ना डॉक्टर यूज करने वाला है. डॉक्टर खुद का नॉलेज यूज करेगा और फिर ही वो दवाई प्रिस्क्राइब करेगा. सेम वे वी आर एक्सपर्ट्स, वी विल डिसाइड. So these are all do's.
consultation, skin examination and analysis, rule out contraindication, check sensitivity, check sensation, understand concern, appropriate planning and product selection, then explain it well to the client and take written consent. After that, professional hygiene and use on body also, and keep on learning and upgrading. We have already discussed lots of don'ts already. First one, so many different skin types, so many different skin conditions. So एक ही चीज, एक ही साइज का टॉप क्या सब लोग पहनते हैं? नहीं पहन सकते, राइट? हमारे मेजरमेंट से हम टेलर मेड बना के लेते हैं, तो फेशियल भी टेलर मेड ही होना चाहिए, कस्टमाइज ही होना चाहिए. हर एक क्लाइंट का स्किन जान के उसके हिसाब से आपका फेशियल प्लान होगा. देन डोंट यूज इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन. हाइड्रा वैक्यूम we will not use on sensitive skin, rosacea, broken capillaries, loose skin. Acid pill not on chemical sensitive skin, and ultrasound and RF not on thermal sensitivity. Now she has finished her ultrasound and she is just giving 5 minutes of manual massage. जैसे अभी अभी डिस्कस हुआ था, मैनुअल चाहिए या मशीन चाहिए. मैनुअल का एक टच होता ही है, तो आप आपका उसमें थोड़ा सा एडिशनल मसाज, मैनुअल मसाज ऐड कर सकते हो. फाइन. सो शी इज जस्ट गिविंग 5 मिनट्स. उसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं शीट मास्क, और उसके ऊपर वी विल बी यूजिंग LED लाइट, रेड कलर. अवॉइड एक्सेसिव वैक्यूम, अवॉइड ओवर ट्रीटिंग ऑन द सेम एरिया, नहीं तो ब्रूजिंग हो जाएगा. हार्श केमिकल्स नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्श केमिकल्स एंड मैकेनिकल. शी वॉज आस्किंग कैन वी यूज बोथ टुगेदर. सो कॉम्बिनेशन मत यूज कीजिए इनिशियली. अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, अगर आप कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हो, yes you can start using combination also, not initial. Then repetition before correct gap. आज किया, next Monday वापस, उसके बाद next Monday नहीं. We have to give proper healing time so that skin rejuvenate हो जाए. Then do not expect magical instant effect. मराठी में एक हम प्रोवर्ब बोलते हैं, पी हळद आणि हो गोरी. असं होत नसतं, ऐसे नहीं होता. It has to have its own time so that that skin will improve. Explain it to your client कि मैम हम करेंगे, धीरे धीरे आपका स्किन इंप्रूव होगा, तुरंत ही नहीं. मैं बहुत ज़्यादा करूँगी तो शायद कॉम्प्लिकेशन होंगे और भी खराब हो सकता है. सो वी विल गो स्लो एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट वीक में ही हो जाएगा या करने के बाद तुरंत ही होगा. वो तो क्लेंजिंग करने के बाद भी होता है, राइट? लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके लिए थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है. वी हैव टू लर्न सेइंग नो. क्लाइंट कितना भी बोले नहीं करो, नहीं करो, दिख रहा है कॉम्प्लिकेशन होगा, देन वी हैव टू से नो मैम, मुझे करना है, आपको अच्छा फेशियल देना है, लेकिन ये करूँगी तो आपका स्किन खराब होगा. प्लीज़ अंडरस्टैंड, I will do something else which is good for your skin. ये हम लोग थोड़े हिचकिचाते हैं, we hesitate to say no, okay? But we have to learn saying no. Avoid first time just before important events. परसों शादी है, आज पहली बार ही जिंदगी में हाइड्रा फेशियल, और फिर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो क्या करेंगे? कोई भी नई चीज़ इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले नहीं करना है ना, पहले करो, 6 महीने पहले से शुरुआत करो, and धीरे 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 build it on. You will get results. Okay? Do not do it immediately before any important event. Then do not compromise on hygiene at any point in time. Never ever. And be professional. Look at that. People do like that, right? That lady talking on phone, doing treatment. This happens. This happens, but we have to be careful. हमारा profession बदनाम नहीं हो. We are responsible for that. So we have to learn this professionalism. Be devoted therapist. So don'ts are, do not do same treatment for all. Do not use every probe if not indicated. हर एक के पहले do not बोलना है यहाँ पे. Do not over treat enthusiastically. Do not use products with harsh chemicals. Do not use too much of vacuum.
Do not lift without releasing vacuum. Do not do intense exfoliation. Do not expect instant magical effects. Do not hesitate to say no. Do not repeat before appropriate gap. Do not do it for the first time just before any important event, and do not compromise on hygiene. If we do all these things, all these do's and don'ts, we will give magical effects, but not instantly. We have to wait. We have to give time. Less is more. Always remember, less is always more, and it will give you very, very good results. Any questions now? Now she is putting her LED mask. We are putting sheet mask. On that we will put red LED. Any questions, anyone? That's so nice. But anybody who wants to share any experience of Hydra facial, if you are doing it? मुझे पूछना था कि 2 ट्रीटमेंट में जो डेज ये करना है वो कैराटिनाइजेशन प्रोसेस के वही जैसे 21 डेज वगैरह। जनरली हमारे न्यू सेल बन के ऊपर तक आने के लिए 28 डेज का साइकिल अप्रॉक्सीमेटली पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, उतना लगता है. I say 2 to 3 weeks of gap is enough. Very thin skin, do not repeat immediately, but if the skin is thick, you can repeat little earlier. You can do that. अगर आपके पास शीट मास्क नहीं है, सीरम्स है, तो आपके जो नॉर्मल फेस साइज के प्लेन मास्क आते हैं वो सीरम में डाल के उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो. नोज कवर हो रहा है अपूर्वा. क्या एलईडी डायरेक्टली ऑन द फेस? यस यू कैन. लेकिन अभी रेड मतलब कौन सा कलर यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से भी है. रेड लाइट इज जिसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है और पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, डायलेटेशन ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन बेटर होता है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट विथ प्रोडक्ट. अगर मुझे यूवी लैम्प यूज़ करना है, मतलब मुझे वॉयलेट या ब्लू के साथ करना है, तो मे बी आई कैन यूज़ इट विदाउट शीट ऑल्सो, जो मुझे एंटीसेप्टिक इफेक्ट देगा. ओके. एलईडी का भी एक थियरी है. नाउ सी इन दिस मशीन एक्चुअली देयर आर सो मेनी मशीन्स इंक्लूडेड. जैसे हमने माइक्रोडर्माब्रेजन बोला, डायमंड डर्माब्रेजन, हाइड्रा वैक्यूम, वैक्यूम सक्शन, आरएफ, अल्ट्रासाउंड, कोल्ड हैमर, एलईडी, सबका कॉम्बिनेशन किया है. तो आप आपके हिसाब से आपके पास जो मशीन्स है वो कंबाइन करके खुद का हाइड्रा फेशियल प्लान कर सकते हो. सो स्टार्ट डूइंग इट नाउ. दिस इज माय एक्सपीरियंस. आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आप आपका अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो. ब्रोकन कैपिलरीज है तो जनरली ऐसे कोई भी एलईडीज आप यूज मत करो. मतलब आई नो देयर आर डिफरेंट कलर्स, जैसे कि पिगमेंटेशन के लिए ग्रीन यूज करो, एजिंग के लिए रेड, क्योंकि जितना पेनिट्रेट होगा हीट प्रोड्यूस होगा उतना रिजुविनेशन बेटर होता है. सो वी आर जस्ट फॉर द डेमो पर्पज वी विल जस्ट कीप इट फॉर 5 minutes. इसको निकालने के बाद वी आर गोइंग टू गिव आफ्टर केयर, दैट इज मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. यस. जवळ धरून बोलाल. हां. मी स्वतः हे हायड्रा मशीन यूज करते आणि मी पूर्ण ट्रेनिंग मनीष सरांकडूनच घेतले. आत्तापर्यंत आपण जितके पण हायड्रा बघितले, चायना मशीन्स, मी प्रमोशन नाही करत आहे, सॉरी टू से, पण चायनाचा इफेक्ट तो चले तो चांद तक नहीं तो सेम आहे. हे खरं आहे, चायना ते चायनाचे, पण हे इंडियन मशीन्स आहे, त्याचे रिझल्ट पण खूप छान आहेत. आणि मशीन्स घेतल्यानंतर सरांनी जे आम्हाला नॉलेज दिलं, म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट हा प्रोब वापरा, तो प्रोब वापरा, डायरेक्ट हे नाही शिकवलं. त्यांनी प्रॉपर स्कीम शिकवली मिडास्टिक अकॅडमीमध्ये,
आणि खूप छान प्रकारे आम्हाला ते ट्रेनिंग भेटल्यानंतर आज आम्ही ते मशीन जेव्हा वापरतो तेव्हा क्लायंटला ऑसम रिझल्ट येतात आणि इतके सुंदर रिव्ह्यूज येतात क्लायंटचे. तर मग कधी कधी पैसे मॅटर नाही करत आपण किती कमवले, जेव्हा क्लायंट आपल्याला रिव्ह्यूज देतं खूप छान, ऑफकोर्स येस, ते मॅटर करतं. ऑफकोर्स मी एकदम 100% आई अग्री विथ यू कि मशीन जो है हम कभी कभी सोचते हैं कि बहुत सारा कुछ कम पैसे में मिल रहा है, लेकिन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, बाय अ गुड मशीन भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा जाए लेकिन जिसको आपको सर्विस भी मिले. ऐसे ना कि मैंने मशीन लिया 2 महीने बाद बंद हो गया, अभी कौन रिपेयर करके देगा, पता नहीं. मेहनत की कमाई डाल के खरीदते हैं उसको, तो उसका मेंटेनेंस, घर में भी हम कोई भी अप्लायंस लेंगे तो ऐसे देखेंगे कि सर्विस मिलता है क्या, अच्छा ब्रांड है क्या, तो फिर बाकी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें. तो येस, बाय फ्रॉम अ गुड कंपनी. आई एम यूजिंग दिस कंपनी प्रोडक्ट्स सिंस ईयर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ओके, सो आपके चॉइस से, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हो, बट येस, बाय अ गुड मशीन. ओके, you can remove it now. Anything else? Done? So thank you so much for giving me chance. और यहाँ पे सब लोग बैठ के इतनी देर से पेशेंटली मेरा सुन रहे हो. एंड आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी ये मशीन यूज़ करते हैं, फिर भी आई अप्रिशिएट इट के you patiently listen whatever I said. Thank you so much. Thank you so much to StyleSpeak. Thank you so much to my friend who gave me chance to speak here. And this HBS show, StyleSpeak ने जो बनाया है, I hope और लोग यहाँ पे आते रहे और हम लोग अपने experiences share करते रहे. Thanks a lot. Thank you, ma'am, for that wonderful session. I hope everybody had a great time. And I would now like to request Komal ma'am to please felicitate our guests. So with this, we have come to the end of today's sessions, and we also have an event. We also have sessions happening tomorrow. In case some people who are not going to be able to make it, I would request you all to collect your certificates today itself. And before I leave, I just would like to thank everybody for being such a wonderful audience, and see you all tomorrow. See you all tomorrow at 10 o'clock in the morning. Thank you.